नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे अजीज बच्चों, मैंने कल ही आप लोगों को चंद बातें नसीहत आमोज आपके गोश गुजार करने की कोशिश की थी। मैंने कुरान करीम की वो आयत तिलावत किया था जिसमें परवरदिगारे आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नश शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, जिसका तर्जमा मैंने आपको बताया था कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इंसान अगर ये ना जान पाए और ना पहचान पाए कि दुश्मन का वार कहां से और किस जानिब से हो रहा है, तो वो उससे बिल्कुल नहीं बच सकता। अगर हमें मालूम होगा कि दुश्मन हमारे सीने पर सामने से वार कर रहा है, तो हम मुकाबला आराई कर और जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ये ना जाने, ना समझें कि दुश्मन किस तरफ से हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम दुश्मन से हरगिज बच नहीं सकते। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, लेकिन वो हमला किस तरफ से और किस तरह करता है, हमें उसे पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें ये जानना होगा कि शैतान हमला किस तरह करता है। तो आप जानते हो, मैंने बताया था कि शैतान कहीं ऊपर आसमान से उतरता नहीं है सीढ़ी से, शैतान इंसान के अंदर ही मौजूद है। वो किस तरह, वो तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हें समझना होगा कि शैतान अंदर से हमला किस तरह करता है। तो मैंने कहा था एक नफ्स जिसका नाम है नफ्से अम्मारा, क्या बताया था? नफ्से अम्मारा इतना खतरनाक दुश्मन है जो अंदर से वार करता है और इस तरह वार करता है कि आप उस चीज को बखूबी समझते होंगे। वालिदैन का हुक्म होता है कि बच्चे मस्ती मत करो, बच्चा आराम से बैठ जाओ, बेटा तकलीफ मत दो, मगर बेटा मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये चीज समझ नहीं पा रहा है कि वालिदैन के हुक्म को ना मानना और उनके खिलाफ जाना, यही तो वार शैतान का है, यही तो हमला शैतान का है। आपको सोचना होगा कि जब भी हम अपने माँ बाप के अफ़आल किरदार पर और अपने माँ बाप के अहकामात पर अमल ना करें, तो समझ लेना कि शैतान हम पर हमला कर रहा है। अब हमें उससे बचना होगा। किस तरीके से बचेंगे? कौन से तलवार को अपनाएंगे? कौन से शमशीर को लेंगे जिससे हम वार करें और शैतान फौरी तौर पर जमी बोस हो जाए, फौरन गिर जाए, वो वहीं पर मर जाए। तो जानते हो, उसके लिए एक दुआ है, कहो सुभान अल्लाह।
आपको जैसे ही आपका कलेजा, आपका दिल ये कहे, आपका जहन, आपका फिक्र ये कहे कि माँ बाप की बात ना माने, तो फौरन उसी वक्त, उसी समय आपको पढ़ना होगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो शैतान हमला कर रहा था, आपने शैतान पर वार कर दिया, शैतान ज़ेर हो गया। अब आपने क्या किया? शैतान को ज़ेर करने के बाद वालिदैन के अहकामात पर अमल कर लिए और फौरन खामोश होकर आप बैठ गए, तो समझ लो आप जीत गए। आप जंग के मैदान में जीत गए। शैतान को आपने मात दे दिया, शैतान को ज़ेर कर दिया। इसी तरीके से अगर आप अच्छा काम नहीं करते, झूठ बोलते हैं, आप गीबत करते हैं, आप बड़ों की इज्जत नहीं करते, आप छोटों पर शफकत नहीं करते, तो ये समझ लो ये सब वार शैतान का है। हमें बचना होगा उससे। कैसे बचोगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फौरन शैतान ज़ेर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब एक बात और सुने, शैतान इतना खतरनाक दुश्मन है इंसान का कि वो तरह तरह से, अलग अलग तरीके से वो किसी सूरत से चाहता है कि बंदा अल्लाह का किसी तरीके से मैं उसे गुमराह कर दूं, अल्लाह की ना दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात और उनकी पैरवी से किसी तरीके से उसे बंदे को दूर कर दूं, बच्चे को दूर कर दूं। ये वो तरह तरह के हटगंदे अपनाता है। किसी सूरत से ये चाहता है कि मैं किसी सूरत से जीत जाऊं, मगर अब आपके पास एक हथियार आ चुका है। वो हथियार क्या है? ला हौला, आप जैसे ही हमला और हो फौरन आप ला हौल पढ़ो और शैतान को मात दो और नेक काम करने की कोशिश करो। और जब भी मदरसे का वक्त आए तो सबसे ज्यादा वार तो शैतान यही करता है कि किसी सूरत से बच्चे को मदरसे तक ना पहुंचने दे। क्यों? अगर बच्चा पढ़ लिया तो उसे अच्छाई और बुराई में तमीज पैदा हो जाएगी, उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जान जाएगा, वो अब उस पर अमल करने लगेगा। तो बेहतर यही है, शैतान की कोशिश यही रहती है कि किसी सूरत से बच्चे को मदरसे तक ही ना पहुंचने दे। अब बताओ, कभी कभी आपका दिल भी कहता होगा कि मदरसा ना जाए, कहता होगा कि नहीं कहता होगा, है ना? मगर उस वक्त आप कौन सा हथियार अपनाएंगे? माँ बाप की फरमाबरदारी करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, दीनी तालीम हासिल करो। याद रखना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरे बच्चों, आज जिंदगी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इंसान पानी का बुलबुला है, इंसान कब किस वक्त कहां पर वो इंतकाल कर जाता है उसे खुद पता नहीं। जानते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का इंतकाल होता है तो हम अपनी जबान से कहते हैं कि कल अभी हमने तो इसे देखा था। फिर कभी कभी तो ऐसा होता था, अरे अभी 15 मिनट पहले तो बंदा वहां पर खड़ा था, क्या हो गया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीन जानो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि सारी कायनात फना हो जाएगी और हर एक शय को, हर एक जानदार को मौत आएगी, मरना होगा, सब इस दायरे फानी से कूच कर जाएंगे। अब हमें यह जरूरी है कि हम आखिरत की तैयारी करें। और आखिरत की तैयारी कैसे करें? जानते हो, दीनी तालीम हासिल करें और दीनी तालीम हासिल करने के बाद उस पर अमल करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि माँ बाप की फरमाबरदारी करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान कि उफ तक ना कहो। सोचो आप कितना अमल करते हैं। अगर माँ ने कह दिया बेटा फला जगह से जाकर सामान ले आओ, आप झिड़की दे देते हैं। कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप इस चीज को जान जाएं तो कभी दोबारा माँ बाप को झिड़की नहीं देंगे। माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता है। माँ बाप का बहुत अजीम रुतबा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वालिद की दुआ नबी के दुआ के मुकाबले है। वालिद दुआ कर दे तो वो बेटे के लिए रद्द नहीं होता, जैसे कि नबी दुआ कर दे तो वो कभी रद्द नहीं होता। हमें ये चाहिए कि अपने वालिद की फरमाबरदारी करें, अपने वालिदैन की, अपने माँ की इज्जत करें, अपने पड़ोसियों की इज्जत करें। हमारे चाल चलन, हमारे किरदार, हमारे रफ्तार, हमारे गुफ्तार से ये झलक दिखाई दे, ये पता, ये हमें एड्रेस बताए कि देखते ही ये बता दे कि ये गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी गीबत नहीं करता, ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता, ये कभी भी कोई बुरा काम नहीं करता, नमाजों की पाबंदी ये करता है, सुन्नतों पर अमल ये करता है, नेक अमल ये करता है, अच्छे काम ये करता है। ये हमारे किरदार से झलक दिखना चाहिए, हमारे रफ्तार से ये खुशबू आनी चाहिए। और सुन लो, मैंने जैसा कि बताया कि हमें आखिरत की तैयारी करना होगा, तो हमें आखिरत की तैयारी नेक काम कर कर, अच्छे काम करके तैयारी करना होगा। माहौल कुछ ऐसा है कि गर्मी का मौसम आने से पहले पंखा रिपेयरिंग हो जाता है, एसी रिपेयरिंग कर दिया जाता है, और फ्रिज बेहतरीन तरीके से ठंडा पानी पीने के लिए गर्मी आने से पहले हम उसका इंतजाम कर लेते हैं। इसी तरीके से बारिश से पहले हम छतरी का, और बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में वो रेनकोट का इंतजाम कर लेते हैं कि बारिश आने वाली है, इसलिए हम इंतजाम कर लेते हैं। इसी तरीके से ठंडी जब आती है गाँव में, यहाँ तो आपके समझ में नहीं आता है, गांव वालों से जाके पूछो जब ठंड का मौसम आता है तो क्या हाल होता है। तब जब ठंडी आती है तो हम रजाई का और गर्म बिस्तरे का एहतमाम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्त आने से पहले, गर्मी आने से पहले फ्रिज का और इसी तरीके से पंखे की रिपेयरिंग और इसी तरीके से एसी का एहतमाम आप करते हैं। बारिश से पहले आप रेनकोट और छतरी का एहतमाम करते हैं। इसी तरीके से ठंड आने से पहले, ठंडी का मौसम आने से पहले आप इंतजाम करते हैं गर्म बिस्तरे का। मगर क्या आप ये ना जानते हैं कि हमें मरना भी है, हमें मौत आनी है। हमने मौत की कितनी तैयारी की है, हमने कभी ये कोशिश नहीं किया, हमने कभी इस पर हम अपना ज़हन और फिक्र को दौड़ाए नहीं, हमने कभी इस चीज को हमारे अक्ल से हमने सोचा नहीं। हमने अपने ऐशो इशरत के सामान को तो यहाँ पर मुहैया कर लिया। वो तारीख कब्र, वो अंधेरी कब्र, वो तारीख कब्र, वो कब्र के अंदर जब किसी मुर्दे को डाला जाता है तो उससे पूछो कि वो तारीख कब्र होती है, और वहाँ ना एसी होगा, वहाँ ना फ्रिज होगा, ना आपका वॉशिंग मशीन होगा, वहाँ पर कोई भी ऐसी सहूलत की चीज नहीं होगी। वहाँ पर होंगे तो आप होंगे और आपका अमल होगा। आपके अमल जैसे होंगे उसी तरीके से आपको राहत कब्र में मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला
हम शैतान के हट कंधे में नहीं आएंगे, शैतानी चक्कर में नहीं फंसेंगे, नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे इंशाअल्लाह, बड़ों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।